अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला। महाराष्ट्र अधिवेशन में विपक्ष पर साधा निशाना। शरद पवार देश में करप्शन के किंगपिन। शाह, शरद पवार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया तो शरद पवार पर निशाना साधते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। शरद पवार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया। अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला। महाराष्ट्र अधिवेशन में शरद पवार देश में करप्शन के किंगपिन हैं, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। नीतीश शाह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या कुछ बड़ी बातें अमित शाह की तरफ से कही गई, लेकिन सबसे अहम उन्होंने कहा कि शरद पवार देश में करप्शन के किंगपिन हैं। अपने आप में विपक्ष के लिए बड़ा बयान। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा आज पुणे में अधिवेशन के दौरान जो है लगातार अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा था और उसी बीच में उन्होंने शरद पवार पर भी इस तरह का अपना एक बयान जो है वो दिया है। हालांकि आने वाले 2 महीने में महाराष्ट्र विधानसभा के जो है चुनाव होने वाले हैं और उसके तहत जो है ये एक तरीके का जो है बिगुल जो है वो फूंक दिया गया है। हालांकि अब से लगातार, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से लोकसभा में बहुत अच्छा जो है नतीजा उनके लिए निकल कर आया था और महाविकास आघाड़ी जो अभी चल रही है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के देख रेख पर और शरद पवार के रणनीति पर जो है महाविकास आघाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी के चलते जो है अभी सबसे बड़ी जो यहाँ पर चुनौती बीजेपी के सामने और बीजेपी महायुति के सामने महाराष्ट्र में है कुछ, तो वो शरद पवार और शरद पवार के नेतृत्व में चलने वाली महाविकास आघाड़ी है। तो इसी के चलते जो है अब से लगातार जो है राजनीति, बयानबाजी जो है दोनों महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक दूसरे के नेताओं के लिए जो है लगातार अब से शुरू हो गए हैं। और ऐसे में हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो है लगातार देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी जो है नाना पटोले की तरफ से बयानबाजी हुई थी। और ऐसे में आज जब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे, तो हालांकि अमित शाह जो है एक बड़े रणनीतिकार जो है बीजेपी की तरफ से माने जाते हैं और किसी भी तरह का जो है चुनाव हो और अमित शाह के दिशा निर्देश पर ही तो उस राज्य की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में यहाँ पर अमित शाह का शरद पवार पर इस तरह का हमला करना कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए एक जो है बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो अब से जो है शुरू हो गया है। और लगातार अब ऐसे ही जो है बयानबाजी महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है वो देखने मिलेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पूरे बयान को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आने वाले दिनों में अजित पवार का जन्मदिन भी है और अजित पवार को लेकर भी कई बार जो है हमला जो है विपक्ष की तरफ से किया गया था। हालांकि इस तरह के अटकलें भी लगाई जा रही थी कि अजित पवार जो है कहीं ना कहीं शरद पवार के कहने पर ही जो है यहाँ पर आए और वापस जो है यहाँ से जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में अजित पवार की तरफ से जो है साफ किया गया कि वो अपना फैसला लेने के लिए कुछ सक्षम है और उनके तरफ से जो है शरद पवार की तरफ से ऐसी किसी भी तरह की जो है दिशा निर्देश उनको नहीं मिली है और उन्होंने स्वयं फैसला लेकर जो है एनसीपी के हित में फैसला लेकर काम जो है वो शुरू किया है। और ऐसे में जब शरद पवार अकेले पड़ गए तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी को अपना ढाल बनाकर महाविकास आघाड़ी के लिए जो उन्होंने फैसले लिए वो लगातार महाविकास आघाड़ी के लिए सकारात्मक साबित हुए। और उसके चलते ही लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आए तो उसमें महाविकास आघाड़ी जो है सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में लेके आने में सफल रही है। और लगातार एक बहुत बड़ा झटका जो है महाराष्ट्र में बीजेपी को मिला था, जिसके बाद अब जो है पूरी ताकत यहाँ पर बीजेपी इस आने वाले चुनाव में झोंकने के लिए तैयार है। और जिसके चलते रेल मंत्री वैष्णवी जैन और अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव जो है महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। और उसके बाद अब लगातार जो है कोर कमेटी की मीटिंग जो है वो भी शुरू हो गई है सारी पार्टियों की। और इस बीच में गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र आकर पुणे में इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी बड़ा बयान है। और इसके चलते अब जो है, लेकिन इसके साथ ही देखिए नीतीश, आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव है और इस तरह के बयान, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो होती रहेगी। लेकिन ये बयान को लेकर विपक्ष क्या रुख करता है और क्या प्रतिक्रिया देता है, ये बड़ी बात होगी। जी विपक्ष की तरफ से इस पर क्या कुछ जो है वो कहा जाएगा वो बहुत बेहद गौर करने वाली बात होगी। और देखना होगा विपक्ष अब इस पूरे बयान को जो है किस तरह से टैकल करता है और किस तरह से जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर विपक्ष इस बयान को लेकर जो है
किस तरह जो है फाइल ले सकता है, ये देखना बेहद रोचक होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीतीश।